परंतु हम बच्चे बाबा ऊपर निस्वार्थ प्रेम करने की ड्रामा नहीं है क्या? क्यों नहीं है? सबका एक जैसा थोड़ा ही है, हैं? सबका एक जैसा होगा क्या? रथ है, रथ माने शरीर, सबको अपना अपना रथ है। कोई ऐसी आत्मा है जिसको अपना रथ नहीं है? सबको अपना अपना रथ है। तो जिनको जिनको अपना अपना रथ है उनको स्वार्थ जरूर होता है। क्या ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसको अपने रथ का भान न हो, स्वार्थ न हो? निस्वार्थ सिर्फ एक ही है जिसको अपना रथ नहीं है। वो कौन है? परमपिता परमात्मा शिव। तो क्या आप शिव बाबा बनना चाहते हैं? आप कह रहे हैं ना, जो आपका प्रश्न है शिव बाबा बनने का है, समाधान है। रथ है तो स्वार्थ तो रहेगा। जब तक बुद्धि में रथ का भान है, आत्मा नहीं बने हैं तो रथ का भान है। और जब प्रैक्टिस करते करते ज्योतिबिंदु स्टार आत्मा बन जाएंगे, क्या चाहिए धरणी डोलती रहे, चाहिए मकान टूटने लगे, लेकिन आत्मिक स्थिति न जाने पाए, उस समय रथ याद नहीं रहेगा। क्या स्वस्थिति पक्की हो जाएगी। और जब ऐसी स्वस्थिति पक्की हो जाएगी तब आप अपने को स्वर्ग में महसूस करेंगे। कहाँ चले जाएंगे? स्व माने आत्मिक स्थिति, ग माने गया। आप रथ में रहेंगे ही नहीं। बात में करा और नेपाली में ऐसा परंपरा है कि उस अमावस्या के दिन पर लौकिक पिता का मुख देखने के क्या रहस्य है बाबा? अमावस्या के दिन लौकिक बाप का मुंह देखते हैं। लौकिक बाप का मुख देखते हैं। तो परंपरा है। सूर्य ग्रहण कौन सी तिथि को लगता है? अमावस्या को कहते हैं कि सूर्य ग्रहण लगता है, कहते हैं ना। दुनिया में सभी कहते हैं या कोई नहीं कहता है? बोलो। विदेश वाले नहीं मानते कि सूर्य ग्रहण लगता है? उन्हें दिखाई नहीं पड़ता सूर्य ग्रहण लगता है? जैसा नहीं होगा। वो जैसा हम लोग नहाते हैं सूर्य ग्रहण के। नहीं, नहाने वहाने की बात छोड़ दो। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है ये मानते तो हैं। हाँ हाँ हाँ, सूर्य ग्रहण को मानते तो है ना। सूर्य के ऊपर परछाया पड़ता है, अंधेरा आ जाता है, ऐसे मानते तो है ना। तो वास्तव में सूर्य के ऊपर कभी भी परछाया आ नहीं सकता। सूर्य तो आग का गोला है? जो आग का गोला स्वयं है, उसके ऊपर पृथ्वी का परछाया पड़ेगा, चंद्रमा का परछाया पड़ेगा क्या? पड़ ही नहीं सकता। ये भारतवासियों का, भक्तों का भ्रम है क्या कि ज्ञान सूर्य भी क्या परछाई में आ जाता है? किसके परछाई में? हैं? चंद्रमा की परछाई में आ जाता है। एक तरफ सूर्य, बीच में चंद्रमा और एक तरफ पृथ्वीवासी। तो पृथ्वीवासी स्वयं परछाई में आए हुए हैं, चंद्रमा का परछाया उनके ऊपर पड़ रहा है।
ज्ञान में चंद्रमा कौन है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा जो अपने को अभी भी शिवो हम बना बैठा है कि नहीं, मैं गीता का साकार भगवान हूं, मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूं संग के रंग से। विकारों का ग्रहण, विकारों के परछाई में कृष्ण उर्फ ब्रह्मा वाली चंद्रमा वाली आत्मा आती है, या सूर्य ज्ञान सूर्य आता है? कौन आता है? हैं? अरे रावण को 10 सिर दिखाते हैं, 5 विकार दिखाते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। उनका बाप कौन? देह अभिमान। तो रावण को 5 सिरों के ऊपर भी कोई मुख दिखाते हैं, कौन है? गधा। वो देह अभिमान रूपी गधा कौन है? हैं? अरे इतना ज्ञान एडवांस मिल रहा है। जिस एडवांस ज्ञान के बारे में मुरली में बोला है कि सारे समंदर को स्याही बना दो, और दुनिया में जितने भी जंगल हैं उन सब जंगलों की कलमें बनाओ और लिखावट शुरू कर दो, तो भी वो ज्ञान फूटेगा नहीं। इतना ज्ञान सागर से ज्ञान जल निकलता है, तो भी उस बुद्धि में ये बात नहीं बैठती है कि गीता का भगवान साकार में कौन है। वो किसको समझता है? हैं? स्वयं को समझता है। तो ये भारी गलतफहमी है ना। गुरुओं में जो गुरु अपने को शिवो हम कहते आए, उन गुरुओं में सबसे बड़ा देह अभिमानी गुरु कौन हुआ? है? ब्रह्मा वाली सोल। जो रावण के सिर दिखाए गए हैं इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि के मुखिया, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी, वो उतने बड़े गुरु नहीं है अपने को भगवान समझने वाले। उनका भी बाप वो गधा दिखाया गया है। गधे की मुरली में क्या विशेषता बताइए? कितना भी ज्ञान जल से उसको नहलाओ, वो क्या करेगा? वो देह अभिमान की मिट्टी में लौट जाएगा। तो अभी वो आत्मा जो गधे के रूप में, रावण के सिर के रूप में दिखाई जाती है, गधे में बुद्धि होती है? अकल चलती है उसकी? है? नहीं चलती। अकल न चलने के कारण इतना ज्ञान देने के बावजूद भी वो उसकी अभी भी एक्ट क्या है? उस आत्मा की एक्ट क्या है अभी? अरे अरे गधे की क्या एक्ट होती है? हैं? देह अभिमान की मिट्टी में लौट जाता है। तो उनको शरीर तो है नहीं, लौट कैसे जाता है? गुलजार दादी के द्वारा लौट जाता है। गुलजार दादी की तन में आता है, वो देह अभिमान की धूल में वहां लौटता है। देह अभिमान की जो धूल है, देह, उस देह में वो लोटपोट होता है। माथा पकड़ के बैठ गए, जगदम्बा में लोटपोट होता है। हाँ चलो ये भी ठीक है। माना कृष्ण वाली सोल जो है वो 2 रूपों में प्रवेश नहीं करती है, 3 रूपों में इस समय प्रवेश करती है। खास वैसे तो सभी बच्चों में प्रवेश करती है। बाप दादा अभी बच्चों में प्रवेश करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। शिव का मुकर्रर रथ है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों में प्रवेश करते हैं। लेकिन खास कृष्ण वाली आत्मा के 3 रथ हैं। एक है शंकर के मस्तिष्क में चंद्रमा के रूप में, दूसरा है गुलजार दादी में सूक्ष्म शरीर के रूप में, और तीसरा है जगदम्बा के महाकाली स्वरूप में
चंद्रमा के रूप में। गुलजार दादी तो जन्म से ही कुंवारी कन्या है क्या? उनके ऊपर ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि ब्रह्मा वाली सोल उनमें प्रवेश करके विकृत रूप धारण कर सकती है। नहीं, हाँ, उनके मुख में प्रवेश करके संग का रंग इतना जरूर लगता है कि जो भी वाणी बोलती है प्योरिटी की पावर से, वो वाणी का एक वाक्य भी मुरली को क्रॉस नहीं करता है। करता है? क्रॉस नहीं करता है। इसलिए वो माँ की वाणी तो साबित होती है। बाकी ये नहीं कह सकते कि गुलजार दादी के द्वारा ब्रह्मा की सोल कोई और जो इविल सोल भूत प्रेत होते हैं उनकी तरह कोई गंदा काम करती होगी या गंदा काम अनुभव कराती होगी। नहीं, ये रुद्रमाला के मणकों में जो वो आत्मा प्रवेश करती है वो ये कार्य करती है, महाकाल और महाकाली के रूप में। महाकाल को भी काला चेहरा दिखाते हैं और महाकाली को भी। दिलवाड़ा मंदिर में बताया ना, काला देव कहाँ बैठा हुआ है। दिलवाड़ा मंदिर में जितनी भी कोठरियां हैं सब सफेद मूर्तियों वाली, लेकिन कोने में अंधेरे में एक बड़ी मूर्ति रखी हुई है, उसका नाम क्या दिया? काला देव। हाँ, साथ ही साथ कोने में काली का भी चित्र रखा हुआ है। तो महाकाल और महाकाली जो काले मोहड़े वाले दिखाए गए हैं, कहते हैं काला मुंह किया। इसका क्या मतलब हुआ है? देहाभिमान की मिट्टी में लौटना दिखाया गया है, इसलिए काला मुंह दिखाया गया। वो कृष्ण वाली आत्मा अभी भी शिवोहम समझ करके आत्माओं के साथ ऐसा पार्ट बजाती है। अपने को जो भगवान समझेगा और दूसरों को पतित से पावन बनाने की एक्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा। जबकि ऐसी बात है नहीं। पतितों को पावन बनाने वाला परमपिता परमात्मा शिव मुकर्रर रथ में प्रवेश करके कार्य करेगा, या कोई भी मनुष्य आत्मा में प्रवेश करके ये कार्य कर सकता है? मुकर्रर रथ में करेगा। जिस रथ के द्वारा करेगा वो रथ आदि से लेकर के अंत तक, अंतिम जन्म तक, आदि सो अंत, ऐसा पार्टधारी होना चाहिए। आदि में जब संगम युग के आदि में स्वर्णिम स्वर्ग शुरू हुआ था, तो उस समय जो लक्ष्मी नारायण नर नारायण वाली आत्माएं थी, नारी से लक्ष्मी बनने वाली आत्माएं थी, वो विष्णु का रूप थी या नहीं थी? विष्णु का रूप थी। आदि में जो विष्णु का रूप थी, और कलयुग के अंतिम जन्म में 1936 में जब फिर से शुरुआत होती है, अंत समय आता है, तो आदि में थी, तो अंतिम जन्म में भी वो आत्माएं दोनों विष्णु स्वरूप अर्थात आपस में संस्कार मिलाने वाली होंगी या आपस में झगड़ने वाली होंगी? मिलाने वाली होंगी। इसलिए राम वाली आत्मा के ऊपर ये तोहफा रख देना कि वो आत्मा पतित बनती है, बनाती है, संग का रंग लगाती है, पतितों को पावन बनाती है, ऐसी एक्ट करती है, ये बात तो साबित हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि और जितने भी मनुष्य गुरु हुए उन्होंने अपने को भगवान कहा, लेकिन प्रजापिता वाली आत्मा अपने मुख से कभी भी अपन को भगवान, अपन को शंकर, अपन को ब्रह्मा, कभी भी शिव कह नहीं सकती। कोई कैसेट में प्रूफ नहीं मिलेगा, कोई लिटरेचर में प्रूफ नहीं मिलेगा, कोई पत्र व्यवहार में कोई प्रूफ नहीं मिलेगा, कोई ईमेल में भी ऐसा प्रूफ नहीं मिलेगा जो उसके मन बुद्धि में भी ये बात आ जाए कि मैं भगवान हूं। क्योंकि मुरली में तो पक्की बात यही बोली गई है, मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता?
क्यों नहीं हो सकता? नहीं, हाँ, एक तो जन्म मरण के चक्र में आता है, लेकिन शंकर वाली आत्मा के लिए चलो ये बात लागू नहीं होती है कि वो निश्चय अनिश्चय रूपी जन्म मरण के चक्र में आता है, वो एक अलग बात। लेकिन मनुष्य तो उसको कहा जाता है जिसको मन हो। क्या? मन का काम है सोचना विचारना। तो राम वाली आत्मा सोच विचार करने का काम करती है या नहीं करती है? करती है। तो मनुष्य हो सकता, वो भगवान हो सकती है? सोच विचार जो करता है वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान सोचता होता है? भगवान भी बैठ के सोच करेगा, आए मेरे से ऐसा क्यों हो गया, मैंने ऐसा काम क्यों किया? करेगा? नहीं। सोच विचार करने का काम, ये मन का काम, ये मनुष्यों का होता है। और मनुष्य की कोटि में प्रजापिता भी आता है, मनुष्य की कोटि में ब्रह्मा भी आता है, मनुष्य की कोटि में विष्णु का पार्ट बजाने वाली आत्मा भी आती है, मनुष्य की कोटि में ब्रह्मा भी आता है, मनुष्य की कोटि में अष्टदेव भी आते हैं, मनुष्य की कोटि में 500-700 करोड़ जितने भी मनुष्य मात्र हैं सब मनुष्य की कोटि में। कोई भी भगवान नहीं हो सकता। अरे 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उनमें एक आत्मा ऐसी भी तो होनी चाहिए जिसकी बुद्धि में ये कभी बात समा ही नहीं सकती कि मैं भगवान हूं। वो एक ही है। और बाबा, ये ब्राह्मण की दुनिया में ये देखने में आता है कि बेसिक ब्राह्मण की दुनिया में बाप का पार्ट गुप्त और एडवांस ब्राह्मण की दुनिया में माँ का पार्ट गुप्त। ये क्या ख्याल हो रहा है? बेसिक की दुनिया में बाप का पार्ट गुप्त और एडवांस की दुनिया में माँ का पार्ट गुप्त। माना तुमको यही पता नहीं चला कि सारी सृष्टि की, सारी जगत की अम्मा कौन है? तो आपके बोलने से तो यही साबित होता है। आपको जगत पिता का पता चला, आपके बोलने के मुआफिक ये साबित होता है कि आपको जगत पिता का पार्ट का तो पता चल गया, लेकिन जगदम्बा के पार्ट का पता नहीं है। बेसिक दुनिया में ये कहते हैं। हाँ, एक बात तो हल कर लो एडवांस की। एडवांस में आपका कहना यह है कि एडवांस में माँ के पार्ट का पता ही नहीं है? जगदम्बा का जो सारे जगत की माँ है उस माँ का पता नहीं है, यही तो आपका कहना है। अरे कंफ्यूज है, माना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बाबा गुप्त है, बोले हैं गुप्त है, अभी आपने बोले हैं गुप्त है। माँ का वो तो अव्यक्त वाणी में बाबा ने बोल दिया कि जगदम्बा माँ अभी घूंघट में है। अव्यक्त वाणी में बाबा नहीं बोल दिया तो आपके बोलने की बात कहाँ रह गई? घूंघट में होने का मतलब यह है कि है ही नहीं है, तो लेकिन घूंघट में है। जब टाइम आएगा तो प्रत्यक्ष होकर के पार्ट बजाएगी। हाँ, ऐसे नहीं है। से देखना चाहिए। देखने की इच्छा है हमको। बाप और माँ का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बाप और माँ का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। माना बाप जो है असुर संहारकारिणी है, तो बाप है ही नहीं असुर संहारकारी। बाप तो प्यार का सागर का पार्ट बजाएगा अंत तक, और असुरों का संहार करने का पार्ट कौन बजाएगा? माँ बजाएगी या बाप बजाएगा? तो फिर एक कैसे हो जाएंगे? बाप का पार्ट अलग, माँ का पार्ट अलग। और बाबा, यज्ञ के आदि से धोबी घाट चलती आ रही है, चलती चली आ रही है यज्ञ के आदि से ही। तभी तो प्रजापिता के नाम से बूढ़ी बूढ़ी ब्रह्मा कुमार कुमारियां जरासिंधी थर थर कांप रहे हैं। अभी भी अगर ये पार्ट उस समय न चला होता तो इनको कांपने की और चुप हो जाने की जरूरत नहीं थी। जैसे सन 70 में
भरी सभा में बोलते थे पीऊ की वाणी, पीऊ की वाणी। कोई पीऊ था यज्ञ के अंदर। अभी भी बोलते होते, अभी बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते? क्योंकि अभी अगर वो बातें उड़ाना शुरू कर देंगे तो लोग पूछना शुरू कर देंगे और उसका जवाब देना पड़ेगा, और जवाब देना पड़ेगा तो बात क्लियर हो जाएगी कि जिसकी अभी इतनी ग्लानि कर रहे हैं उन आत्मा के साथ, उसके साथ इनका सबसे ज्यादा संबंध था। यज्ञ के आदि में भी कपड़े धोए जाते थे और वो काम अभी भी चालू है। आपको कोई शक है क्या? बाबा की महावाक्य में शक आ रही है? मतलब पूछ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? क्यों आप कपड़े का मतलब नहीं जानते? देह रूपी कपड़ा, देह रूपी कपड़ा कैसे धोया जाता है? मुरली में तो बाबा ने बता दिया। लक्ष्य है, लक्ष्य सोप है, जितना घिसेंगे उतना सफाई होती रही। कौन है लक्ष्य सोप? नारायण ना, लक्ष्मी भी नहीं। जो नर से नारायण है पुरुष रूप में ही भगवान होता है, नारी रूप में भगवान कभी नहीं होता है। नारी रूप में अगर भगवान आ जाए तो दुनिया में प्रदूषण बढ़ेगा या घटेगा? है? और ज्यादा प्रदूषण बढ़ जाएगा। बाबा ये शास्त्र में वर्णित किए हुए 4 अस्त्र हैं। शास्त्र में 4 अस्त्र हैं वर्णित किए हुए हैं। वो 4 अस्त्र हैं, जैसे कि वज्रास्त्र, वायव्यास्त्र, वरुणास्त्र और अरे जो देवताएं हैं उनके वही अस्त्र बता दिए गए। अस्त्र का देवता, वरुण देवता का वरुणास्त्र बता दिया गया, वायु देवता का वायुव्यास्त्र बता दिया गया, इंद्र देवता का अपना अस्त्र बता दिया गया। माने जो जो देवताएं हैं उनकी अपनी अपनी शक्ति है। वायु देवता है तो आंधी लाएगा, आंधी के आधार पर असुरों की तपस्या को भंग करता है। अग्नियास्त्र है, अग्नि देवता है, वो तपस्या करने वाले उनको डराने के लिए, तपस्या से डिगाने के लिए उनके ऊपर अग्नि का आक्रमण करता है। हाँ। और बाबा हम तीव्र पुरुषार्थ कैसे कर सकते हैं जब हमारा पार्ट रियलाइज है? तीव्र पुरुषार्थ माना आपका पार्ट रियलाइज होगा तब आप तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, तब तक आप तीव्र पुरुषार्थ करेंगे नहीं। है? तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें? तीव्र पुरुषार्थ ऑटोमेटिक होने लगेगा। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। माना जहाँ हमारा तन होगा, तन की शक्ति लगावेंगे तो वहाँ हमारा मन पुरुषार्थ करने में जरूर जाएगा, याद जरूर पक्की होगी। जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन जरूर लग जाएगा, जरूर याद का पुरुषार्थ तीखा हो जाएगा। तो ये तन, मन, धन, समय, संपर्क, संबंध, ये हर मनुष्य के पास अपनी अपनी प्रकार की शक्तियां होती हैं। क्या इस दुनिया में किसी के ढेर संबंध हैं, अपने अपने संबंध होते हैं, किसी के ज्यादा और किसी के कम। किसी के बड़े पावरफुल संबंधी होते हैं और कोई के संबंधी ऐसे ही लुंजम पुंजम, दुनिया में कोई उनको पूछता नहीं। तो संबंधों की पावर है ना। तो आप उन संबंधों की पावर ईश्वरीय सेवा में जितनी झोंकेंगे उतना आपको बाबा की याद ज्यादा आएगी, आपको पुरुषार्थ स्वतः ही तीखा जाएगा। सेवा करने की बात है। बाबा ने बता दिया मैं सर्वसेवुल बच्चों को याद करता हूँ। अब वो सेवा आप तन से करें, मन से करें, धन से करें, वाचा से करें, कैसे भी करें, शुभ दृष्टि से करें, शुभ भावना से करें, जैसे भी सेवा करेंगे वैसी आपको शक्ति जरूर मिलेगी, तीव्र पुरुषार्थ जरूर होगा। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा तो उतना याद नहीं कर पाती, हमारी आत्मा तो कमजोर है, जन्म जन्मांतर की एकाग्र नहीं हो पाती। लेकिन हम जो सेवा में लगे रहते हैं तो हमारा बाप खुश होता है, मेरा बच्चा मेरी दुकान
संभालने वाला बच्चा है। तो बाप बच्चे को ताकत देते हैं, सकाश देते हैं। आप जितना ईश्वरीय सेवा में लगे रहेंगे, तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क, संबंध से, उतना आपका पुरुषार्थ स्वतः ही तीखा हो जाएगा। बाबा भर्ती करने के बाद सबसे पहला प्रोग्राम मिले थे। भर्ती करने के बाद जब ज्ञान मिलने के बाद भर्ती करने के आके आपसे मुलाकात हुए थे वहाँ पर पोखरा में। हाँ। उसके बाद मैंने जो प्रश्न रखे थे, सर बाबा ये भक्ति का जो नाम निशान अभी नहीं लेना है। मैंने बहुत कुछ पूछे थे आपसे। हाँ। अरे भक्ति का नाम निशान छोड़ो, एक बाप दूसरा कोई नहीं। हाँ। अब बाबा अब यहाँ पर हमारा थोड़ा अब जो कि इसी ब्राह्मण परिवार में ज्ञान जिसको ये एडवांस का परिवार में जिसको ज्ञान मिल गया है, उस घर में अगर कोई परिवार आत्मा ने देह छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, आत्मा तो जाके दूसरा जगह जन्म ले लिया। वो देह को ले जाके संस्कार सदगति तो करना ही है, कोई बात नहीं। पिंडदान करते हैं, तेरहवीं करते हैं, पूछ रहा था, चौथा मनाते हैं, उसको ले जाके सदगति कर दिया। उसका बाद घर में आके क्या हल्लापुड़ी पका के खाना है ना क्या ना कुछ। इस संबंध में हमें पहले अपने को देखना है, दूसरों को नहीं देखना है। परचिंतन पतन की जड़। दूसरे क्या करते हैं, ईश्वरीय ज्ञान की बातों को लेकर दूसरे क्या करते हैं, चलते हैं या नहीं चलते हैं, दूसरों को नहीं देखना है, पहले अपन को देखना है कि हमारे अंदर तो कोई अज्ञान के संस्कार नहीं रह गए हैं, भक्ति के संस्कार नहीं रह गए हैं। क्या मुरली सुबह से शाम तक हम 2 बार पढ़ते हैं, 4 बार पढ़ते हैं, या रोज मुरली सुनते हैं? जो भी मुरली सुनते हैं वो सुनी हुई मुरली की हर बात को हम रोज धारण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सिर्फ दुनिया वालों को कहते हैं हम भगवान मिला है, हम भगवान की मत पर चलते हैं। तो अपने को देखना है, हमारी कथनी करनी एक है। अगर कथनी करनी हमारी एक नहीं है, हम पूरी श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो हम भगत हैं या दुनिया वाले भगत हैं? पहले तो हम भगत हैं, हमारी भक्ति चल रही है अभी। इसलिए ये मतलब ये संस्कार ही नहीं डालना है दूसरों को देखने के। परचिंतन पतन की जड़। दूसरा क्या करता है, चलो हमारा टीचर ही है, गीता पाठशाला चलाने वाली टीचर है, युगल हैं, बाबा ने उनको निमित्त बना दिया। उनकी गलतियों को देखने का हमारा काम नहीं है। अगर बार बार बुद्धि में वो बात आती भी है तो बाबा को लिख करके दे दो, क्या बाबा ये ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है। बात बुद्धि में नहीं समाती है, बाबा को लिख के दे दो। बाबा जाने, बाबा का काम जाने। बाबा जिस पंडित को लगाते थे, माँ बाप का श्राद्ध करते थे, वो सब इस बात से सब छोड़ दिया ना। वो सब ताज वाले तुम क्या कर रहे हो, अरे यार जो कर दिया है इतना कर्म कांड, तुम क्या बन गया कि तुम ये सब छोड़ दिया। अभी यही बोल रहा है हमको। अच्छी बात है। हमने एकदम पूरा तोबा पकड़ के कान पकड़ के भाई को बोला जो करना है करो। हमने तो ये छोड़ ही दिया, कान पकड़ के छोड़ो। देखो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ज्ञान को पंथ, कृपाण को धारा। कृपाण माने तलवार। ज्ञान का रास्ता ऐसे है जैसे तलवार की धार। अगर ज्ञान मिल गया तो जैसे तलवार खट से काम करती है, तलवार खट से सर अलग कर देगी ना, तो ऐसे ही देहभान तुरंत अलग हो जाना चाहिए, लेकिन टाइम लगता है। इसलिए अच्छी बात है, भक्ति मार्ग की संस्कार अपने में देखना है कि कहाँ तक हम भक्ति मार्ग के संस्कारों को छोड़ चुके हैं। भक्ति मार्ग का कोई भी संस्कार अगर रह जाएगा तो ये शरीर क्या होगा, छोड़ना पड़ेगा। इस शरीर से नई दुनिया का अनुभव नहीं कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में थे तो पहले भगवान को मूर्तियों में मानते थे, तो उसमें भगत बोलते थे भगवान अपने आप करेगा। और फिर बेसिक में आए तो सोचते थे कि बैठे बैठे योग करते रहो, भगवान अपने आप करेगा। तो एडवांस में भी ऐसे बैठे बैठे बोलो भगवान अपने आप करेगा। कोई भी विघ्न है, कोई भी चीज़ है, कोई भी टेंशन है, तो कोई भी समस्या आ जाती है तो भगवान अपने आप करेगा, ये सोच के बैठे। एडवांस में बताया जाता है कि भगवान करता है। भगवान करता है या करता है? भगवान तो करता ही नहीं है।
भगवान को अपनी कर्मेंद्रियां है ही नहीं। भगवान तो अकर्ता है, वो कहाँ करता है? अकर्ता ही नहीं, असोचता भी है। तो इस तरह सोचना वो तो ज्ञानी की बात ही नहीं है। और बाबा लास्ट विनाश में जो 4.5 लाख आत्मा है, विजुर्ग आत्मा है, वो जो सत्युग में ट्रांसफर होने वाले है, वो उनका शरीर लास्ट में बर्फ में दब जाता है और बाद में फिर आत्मा प्रवेश करके वो कंचन काय हो जाती है, तो वो तो सत्युग में ट्रांसफर हो जाते हैं। मनुष्य आत्मा है, मनुष्य आत्मा है, बाकी बर्फ में दब जाएंगी। हाँ, माने वो मनुष्य आत्मा इस तरह वो सत्व प्रदान होकर के सत्युग में ट्रांसफर हो जाती है। आत्माएं नहीं, आत्माएं तो पहले ही सत्व प्रदान हो गई ज्ञान से, ज्ञान जल से। उनके शरीर बर्फ में दब करके सात्विक बनेंगे जी। हाँ। इसी तरह सत्युग में जो श्रेष्ठ पशु पक्षी होते हैं वो किस तरह से सत्युग में ट्रांसफर हो जाते हैं? तुमने सुना होगा कि ऋषि मुनियों के आश्रम होते थे। ऋषि मुनियों के आश्रम में बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते थे। राजाओं के राज्य में ये बात नहीं देखी जाती थी, लेकिन उन ऋषि मुनियों के आश्रम में ये बात देखी जाती थी कि वो हिंसा नहीं कर सकते थे। ये किसका वाइब्रेशन था? ऋषि मुनियों की तपस्या का वाइब्रेशन था। तो आप तो उन ऋषि मुनियों से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ हैं। उनको तो भगवान के असली स्वरूप का ज्ञान ही नहीं था, और आपको तो भगवान के असली स्वरूप का ज्ञान है। तो आपका वाइब्रेशन तो इतना तीखा होना चाहिए कि जानवरों को, पशुओं को, पक्षियों को, कीड़ों को, मकोरों को, सबकी बुद्धि को चेंज कर दे। इतना तीखा होना चाहिए कि वाइब्रेशन मात्र से ही नई सृष्टि में संतान को आप पैदा करेंगे। ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माएं जो जन्म लेने वाली हैं, वो तो दृष्टि से पैदा करेंगे। क्या आप उनसे भी ज्यादा ऊंची कोटि की आत्मा है? आप वाइब्रेशन से संतान पैदा कर सकते हैं, नई सृष्टि जमा सकते हैं, बना सकते हैं। तो क्या पशु पक्षियों को चेंज नहीं कर सकते? उनका वाइब्रेशन नहीं चेंज करेंगे? पहले एक बात बताओ, आपके वाइब्रेशन के बीच में जो भी पशु पक्षी होंगे वो चेंज होंगे या नहीं होंगे? बस बात खत्म। उनका शरीर उस टाइम बर्फ के सीजन में वो कैसे सुरक्षित रहेंगे? मनुष्य कैसे सुरक्षित रहेंगे? वो तो बर्फ में दबकर उनका वो बाद में कंचन काय बनेंगे। तो उन्होंने, मनुष्यों ने अपनी बुद्धि, मन बुद्धि के पुरुषार्थ से अपने शरीर को, अपने शरीर के 5 तत्वों को योग युक्त बनाया। लेकिन हमारे प्रभाव में प्रभावित होने के कारण वो जीव जंतु परिवर्तित होंगे या नहीं होंगे? वो भी परिवर्तित होंगे। हाँ, मनुष्य के ऊपर सारी सृष्टि का आधार है। नहीं तो भगवान को आकर के जानवरों को सुधारना चाहिए। भगवान जानवरों को नहीं सुधारता, किसको सुधारता है? मनुष्य को। क्यों सुधारता है? क्योंकि मनुष्य वाइब्रेशन को चेंज कर सकता है। दृष्टि तो जानवरों को भी होती है, कीड़ों को भी होती है, लेकिन वो वाइब्रेशन चेंज नहीं कर सकते, वायुमंडल नहीं बना सकते। और मनुष्य योग बल से वाइब्रेशन को चेंज कर सकते हैं। देखो अभी तक कितने 70 साल से ऊपर हो रहे हैं ना। वाचा की कितनी सेवा की? कितनी सेवा की? सारी दुनिया में वाचा की, हिंदुस्तान में कितनी सेवा की। और कर्मेंद्रियों की भाग दौड़ से ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने कितनी सेवा की। क्या दुनिया को संदेश मिला? नहीं मिला। ये स्थूल प्रयास हैं। मुख के द्वारा जो आवाज है वो भी स्थूल है, कर्मेंद्रियों के द्वारा भाग दौड़ है वो भी स्थूल है। 10 इंद्रियां ज्यादा पावरफुल हैं या 11वां मन ज्यादा पावरफुल है? मन ज्यादा पावरफुल है। तो मन को एकाग्र करना तो अभी तक भी नहीं हो पाया, जो असली काम है। वो मन को एकाग्र करने वाली वृत्ति जब संगठित रूप में होगी तो माउंट आबू से वो वाइब्रेशन फैलेंगे
जो सारी दुनिया का कण कण योग युक्त हो जाएगा, कण कण में भगवान व्यापक हो जाएगा। लोग कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान की याद की शक्ति सर्वव्यापी हो जाती है। कण कण में वो याद व्याप्त हो जाएगी। ये सीढ़ी के चित्र में जो भारत का नक्शा दिखाया हुआ है, उस नक्शा में नेपाल का पार्ट को नहीं दिखाया है। उस समय सत्य और त्रेता में नेपाल का कोई अस्तित्व नहीं था। जो भारत का नक्शा जो बनाया है, वो बनाने वाले अज्ञानी थे, चित्र बनाने वाले ये अज्ञानी थे, अज्ञानी थे। और जो बुद्धियोग से ये चित्र बनाया गया है, जिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने बुद्धियोग से बनाया है, रमेश भाई ने बनाया ये चित्र। वो रमेश भाई ब्राह्मणों की बीज रूप आत्मा है या जड़त्वमयी बुद्धि वाले जड़ रूप आत्मा है? तो उनसे गलती हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। मुरली में बाबा ने बोल दिया कि सीढ़ी के चित्र में नीचे लिखो, सीढ़ी के चित्र में नीचे लिखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। लेकिन अभी तो ये रुको, हम जो बात बोल रहे हैं, सीढ़ी के चित्र में नीचे लिखो, मुरली में बोला क्या लिखो? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। ये जितने भी सफेद पोष बैठे हुए हैं, ये विनश्यते हुए कि नहीं? हैं? हुए। लेकिन उन्होंने लिखा क्यों नहीं? क्योंकि चित्र बनाने वाला खुद ही जड़ बुद्धि है। अभी तो सुधार होना चाहिए ना? हैं? अभी तो सुधार होना चाहिए। किस बारे में? अभी पहले इस भारत के जड़ चित्र का सुधार करेंगे या जो चैतन्य भारत है उसका पहले सुधार करेंगे? हैं? अब वो क्यों नहीं सुधार कर पाते? नहीं, वो बात कहने से कुछ नहीं होती है, मुंह पे घंटड़ी बजा दो वो बात कुछ अर्थ नहीं रखती। परिवर्तन करना है, बच्चों को करना है, लेकिन उन बच्चों के द्वारा परिवर्तन होगा जिनकी बुद्धि परिवर्तित हुई होगी। इसलिए बाबा ने तरीका बता दिया कि अगर परिवर्तन करना है तो क्या करना है? क्या करो? अरे अव्यक्तवाणी में डायरेक्शन दे दिया क्या करना है बच्चों को, खास करके एडवांस पार्टी के बच्चों को। हैं? हैं? नहीं, कोई को नहीं याद है। माँ बाप बच्चों को जानना पड़ेगा। नहीं, अव्यक्तवाणी में डायरेक्शन दिया है बच्चों को, बाप दादा ने। विजय माला का आवाहन करो। प्योरिटी से दुनिया के सारे काम होते हैं। आप कितना भी अंदर से उल्लास भरें कि हम चेंज कर दें चित्रों को, लेकिन कर नहीं सकते। तो प्योरिटी की पावर, परिवर्तन शक्ति जिसे कहा जाता है, वो परिवर्तन शक्ति सब प्रकार का परिवर्तन लावेगी। और शिव शंकर भोलेनाथ कैलाश में बैठकर तपस्या करते हैं। कैलाश का पेड़ का अर्थ क्या है? जब पूछते हैं तुम्हारे कै बच्चे हैं, कै बच्चे हैं? हाँ? 3 बच्चे हैं। आपको माने हाँ, आपको कै बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो कै माने कितने, और लाश माने लाश है क्या? जहां सब मुर्दे बने पड़े हों, इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो सब मुर्दे हैं, लाशें बनी पड़ी हैं। सारी दुनिया निश्चय बुद्धि हो जाती है। कोई भी बाप को नहीं जानता निश्चयात्मक बुद्धि से। ऐसी दृष्टि बन जाए, ऐसे वाइब्रेशन में अपनी आत्मा को हम
निवास किया हुआ समझे। क्या कि ये सब लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं दुनिया में, सब मरे पड़े हैं। आप मुए, इस दुनिया से अब हमारा कोई लेना देना, ये कोई भी हमारे काम नहीं आने वाले हैं अंत समय में। माया का आखिरी फाइनल पेपर होगा, तो जिन को हम आंखों से देख रहे हैं वो कोई हमारे काम आएंगे? कोई काम नहीं आएंगे। अगर ऐसी दृष्टि सदैव रहती है तो कहाँ के वासी है? कैलाशवासी है। वो पहाड़ की बात नहीं है, ऊंची स्टेज की बात है। उस कैलाश पर्वत पर मानसरोवर दिखाते हैं, उसको कहते हैं ज्ञान मानसरोवर। क्या ज्ञान मानसरोवर माने? नहीं, ज्ञान मानसरोवर उस कैलाश पर है ऐसा सरोवर जिसका जल पारदर्शी है। कैसा? पारदर्शी है, माने कोई भी मैल माटी उस जल में नहीं है। वो ज्ञान जल शुद्ध ज्ञान जल है, कुछ भी उसमें मिक्सचरिटी नहीं है। वो कौन है? जहां हंस निवास करते हैं। कहते मानसरोवर किनारे हंस निवास करते हैं। तो कौन हुए हंस, कौन हुआ मानसरोवर? कौन है ज्ञान मानसरोवर? है जो राम वाली आत्मा, उसके लिए बोला गया कि वो ज्ञान मानसरोवर है। और उसके नजदीक जो भी रहते हैं बुद्धि से, वो सब क्या हैं? हंस वृत्ति के हैं, ज्ञान के मोती चूमने वाले हैं, कंकड़ पत्थरों को पर चिंतन की बातों को फेंकने वाले हैं। और बाबा एक भाई का प्रश्न है, तो भाई जी प्रश्न कर रहे हैं, बाबा मेरा युगल ज्ञान में नहीं चलती है, नहीं चल रही है और मांसाहार भी है, लेकिन भक्ति मार्ग में जो उसे कभी कभी भगवान की मूर्ति में पूजा करती है, उनका बने हुआ भोजन मैं अभी तक नहीं खाता, लेकिन स्वयं मैं भोजन बनाता हूँ। बाबा मैं कभी अस्वस्थ या बीमार हो जाऊँगा तो ऐसी हालत में, लाचारी हालत में उनका हाथ का बनाया हुआ भोजन खा सकता हूँ या नहीं खा सकता? पहली मुख्य बात यह है कि हमें कैसे हाथों का भोजन खाना है और कैसे हाथों का भोजन नहीं खाना है? हमको पवित्र हाथों का भोजन खाना है। जो पवित्र रहने वाला है अपवित्र नहीं होता है, माने व्यभिचारी नहीं बनता है। अब उस व्यक्ति को अपने घर में देखना चाहिए कि हमारी घरवाली कोई व्यभिचारी तो नहीं बन रही है बाहर जाकर के। उस रूप में हमारे पूरे कंट्रोल में है। इंडोर वासी है, अगर पूरा कंट्रोल में है, घर में रहती है, बाहर की दुनिया में बाहर के पुरुषों के साथ उसकी दृष्टि वृत्ति नहीं लगी हुई है, तो पवित्र है या अपवित्र है? है? पवित्र हुई ना। तब तक उसके हाथों का भोजन करो। अगर ऐसा लगे कि नहीं वो तो कंट्रोल से बाहर है, तब कोई बात नहीं, चिंता करने की दरकार भी नहीं है। हम बाप के बच्चे ने, बाप ने तो हमको आश्वस्त किया है कि मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते, तो क्यों इतनी चिंता करते हो? खुद ही संकल्प करते हो, संकल्प का बीज डालते हो कि हम बीमार पड़ जाएंगे, और बीज डालोगे तो बीमार ही पड़ जाओगे। और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाबा संगम में स्वर्ग कब होगा? संगम में स्वर्ग कब होगा? जब आप स्वस्थिति में जाएंगे तभी स्वर्ग हो जाएगा। आपके ऊपर है। आप अभी से ही पक्का कर दीजिए हम स्वस्थिति में स्थित रहेंगे, स्टार को देखेंगे। क्या मैं आत्मा स्टार हूं या स्टार चमक रहा है? क्या
आपको स्वर्ग का अनुभव होगा इस दुनिया में। नहीं होगा? हैं? होगा। भले आपको तरीका मिल गया। और बाबा और राम वाली आत्मा 43 में जाकर साहूकार प्रजा के घर में बच्चे के रूप में जन्म लेती है और सती का 8वां नारायण उस टाइम वो सती का 8वां नारायण कर चढ़ जाता है। हाँ कर चढ़ जाता है। बाबा बाबा ने बताया था कि त्रेता के फर्स्ट जन्म में वो सीता वाली आत्मा जाकर के राम बनती है। हाँ। अभी ज्ञान रत्न को व्यापार का धंधा तो राम वाली आत्मा अभी कर रही है। अच्छा। और उस टाइम जब वो 8वां नंबर नारायण का जो राज्य राम वाली आत्मा के हाथ में जाती है उस टाइम तो अभी जो ज्ञान रत्न का धंधा करने वाला तो उस टाइम सीता वाली आत्मा बन जाती है। सीता वाली आत्मा स्त्री देह में सीता वाली आत्मा होगी, वो पुरुष चोला होगी, राम कही जाएगी। हाँ। कही जाएगी ना। तो राम और सीता वाली आत्माएं एक साथ पेट से जन्म लेंगी या अलग अलग घरों में जन्म लेंगी? एक साथ आपने इस बात पर विचार ही नहीं किया? मैंने जो धंधा करती है उसी के हाथ में जाना चाहिए। तो राम वाली आत्मा अभी वो दोनों समान पुरुषार्थी है या अलग अलग पुरुषार्थी है? एग्रीमेंट है दोनों का। मैं अंधा तू लग रहा, विषय वैतरणी नदी पार करनी है, एग्रीमेंट कर लिया भैया, आधा हिस्सा हमारा आधा तुम्हारा, करो पुरुषार्थ। तो आधा आधा है कि नहीं दोनों का पुरुषार्थ? तो आधा आधा है, चाहे स्त्री बनो चाहे पुरुष बनो 21 जन्मों में, आधा तुमको मिलेगा आधा हमको सुख मिलेगा। और बाबा ने मुरली में बोले है कि मैं अकाल मूर्त हूँ। अकाल मूर्त अकाल माने काल नहीं खा सकता, मूर्त माने और मूर्त माने साकार हो। साकार। क्या वो साकार बाबा जो काल के बस में नहीं है क्या? माना जो सारी सृष्टि का बीज है, बीज का कभी नाश होता है? हैं? तो जो स्थूल बीजों का ही नाश नहीं होता, भले पत्थर पे फेंक दो, जब भुरभुरी जमीन उसको मिलेगी, जब पत्थर पिघलेगा, जब पानी गिरेगा तो वो पैदा होगा। होगा या नहीं होगा? तो जब स्थूल बीज का भी विनाश नहीं होता है तो चैतन्य बीजों आत्माओं का विनाश हो जाएगा? हैं? हैं? विनाश नहीं होगा। तो वो आत्मा, बीज रूप आत्मा ऐसा पुरुषार्थी है जो नई सृष्टि का फाउंडेशन लगाने वाली है। क्या वो अकाल भी है? माने उसको काल खा नहीं सकता। काल खा नहीं सकता का मतलब दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र ऐसा नहीं होगा जो उसको शरीर छोड़ते हुए देखे। कोई होगा? कोई नहीं होगा। तो अकाल मूर्त हो गई। मूर्त माने साकार, मूर्त मूर्ति है, ऐसे नहीं है कि निराकार है। सदगुरु तो होता ही है अकाल मूर्त, सदगुरु की मूर्ति होती है। देखने वाले तो कोई नहीं है लेकिन शरीर छोटा ही नहीं छोटा है। अरे भाई गायन पूजन जो होगा वो देखने के आधार पर होगा कि बिना देखे हो जाएगा? देखने के आधार पर होगा। ये तो एक नियम है क्या कि शरीर की ही मृत्यु होती है। क्या शरीर की ही मृत्यु होती है? जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु जरूर होगी। लेकिन ये कहा जाता है कि शंकर एक स्वरूप ऐसा है जो अजर अमर अविनाशी है। हाँ। बाबा सत्य और त्रेता में जितना भी थे सब देवता ही देवता थे। हैं? सत्य और त्रेता में सब देवता ही देवता थे। द्वापर का बाद अच्छा सत्य और त्रेता में जितना भी विद्रुप आत्मा थे वो लोग दूसरा धर्म का भी तो थे। बिल्कुल। अच्छा तब तो बाबा जितना भी द्वापर से जितना भी करवट हुए हैं वही सनातन देव देवी धर्म का आत्मा सब देवता थे, वही सब करवट हुए हैं प्रत्येक धर्म में। तब तो सनातन देव देवी वाला करवट हो गए हैं प्रत्येक धर्म में। अरे तो बात है भाई। माना जो भी बीज हैं वो अलग अलग धर्मों के भी बीज हैं, और जो अलग अलग धर्मों के बीज हैं उनके छिलके अलग अलग प्रकार के होंगे कि एक ही तरह के होंगे? अलग अलग प्रकार के छिलके होंगे। उनमें से जो सत्य सनातन धर्म का
आदि होगा, माना 12 के ग्रुप में होगा। दुनिया की जितने भी मनुष्य हैं कितनी कैटेगरी में बांटे जाते हैं? 9 नहीं, 12 राशियों में गिने जाते हैं। तो वो जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की 12 आत्माएं हैं, वो तो राजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, लेकिन उनकी प्रजा भी तो होगी, यथा राजा तथा प्रजा भी होगी। वो जितनी भी आत्माएं हैं वो कन्वर्ट नहीं होंगी। क्या? वो अपने राजा का साथ देंगी, दूसरों के प्रभाव में नहीं आवे। बाकी सब, बाकी जितने भी 12 के 8 ग्रुप हैं, 12 नेमा 108, वो 8 ग्रुप सब कन्वर्ट होने वाले हैं। इसलिए बोला तुम हो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के, और धर्म में कन्वर्ट होकर के जान सको। तो कौन है अपने देवी देवता सनातन धर्म के पक्के? सारे बीज हैं? नहीं, कोई तो ऐसे ऐसे बीज है जैसे कुत्ते की पूंछ, 12 वर्ष पड़ी रहे डंडे में बांध करके जमीन के अंदर, जब निकालेंगे टेढ़ी की टेढ़ी, मोटा मोटा छिलका चढ़ा हुआ है। धर्मराज के खूब डंडे पड़ते हैं, फिर भी वो छिलका उतरता नहीं है। बाबा ने संगठन को बहुत महत्व देते हैं, संगठन को बहुत महत्व देते हैं ना। संगठन को महत्व देते हैं माना यूनिटी को महत्व देते हैं, यूनिटी को महत्व देते हैं माने प्योरिटी को महत्व देते हैं। आप आगे बोलो। संगठन माने प्योरिटी बहुत महत्व देते हैं, लेकिन पुरुषार्थ तो नंबरवार होता है, लेकिन अकेले ही पुरुषार्थ करने से फायदा नहीं होता है। अकेले प्योरिटी धारण कर लेंगे? सन्यासी अकेले जंगल में चले गए, पवित्र हो गए? तुमने मान लिया पवित्र है? कैदी 10 साल जेल में रहता है, अकेला रहता है, 10 साल के बाद बाहर आता है, डींग मारे मैं 10 साल पवित्र रहा। आप मान लेंगे? मान लेंगे? बस और बाबा, कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, लेकिन राधा को क्यों नहीं कहते? राधा पवित्र है या अपवित्र भी बनती है ब्राह्मण जीवन में? राधा पुरुष चोला है या स्त्री चोला है? हैं? स्त्री चोला है। और पुरुष जितने हैं वो सब दुर्योधन दुशासन है, या कोई ऐसा भी पुरुष है ब्राह्मणों की दुनिया में जो दुर्योधन दुशासन परसेंटेज में बनता ही नहीं? कोई है पुरुष? अरे राम वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा, A to Z कोई पुरुष ऐसा है? बाबा ने तो कह दिया सब पुरुष दुर्योधन। तो उसमें कृष्ण और राम वाली आत्मा आ गई कि नहीं आ गई? तो तुम्हारा जवाब मिल गया। कन्या माताओं के लिए, सब के लिए नहीं बोला कि सब दुर्योधन दुशासन है, सब बिकारी हैं, सब सूर्पणखा पूतना है, नहीं। माना कृष्ण की 8 पटरानियां, 8 को महारानी का पद नहीं मिला। क्या पद मिला? पटरानियां। पुरुषार्थ करते करते आखिरी पट्ट में गिरी ही जाती है, पटाख से गिरती है। माया का फाइनल पेपर होता है और पटाख से नीचे गिरती है। एक है जो नीचे नहीं गिरती है, पटरानी की लिस्ट में नहीं आती है। कौन सी लिस्ट में आती है? हैं? महारानी की लिस्ट में आती है। तो कौन सा ऐसा उसका पुरुषार्थ है? हैं? अरे ब्राह्मण जीवन का मुख्य पुरुषार्थ क्या है? प्योरिटी। अरे 500 करोड़ पत्ते हैं, उन 500 करोड़ पत्तों में कोई एक पत्ता तो ऐसा होगा जो 100% प्योरिटी को धारण करता हो। वरहूं शंभुनति रहूं कुंवारी, इस विरुद्ध का पक्का पक्का पालन ब्राह्मण जीवन में करता हो कि वर्ण करना है तो जन्म जन्मांतर एक का वर्ण करना है, नहीं करना है
तो भले सन्यासी बनना पड़े। इस जीवन में भी सन्यासी है, क्या है, इस जीवन में भी भले सन्यासी है, कोई अर्जा नहीं। समाधान हो गया। हाँ। राधा को श्याम सुंदरी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो कभी काला मुंह करती ही नहीं। हाँ। गीत भी गाते हैं, राधा क्यों गोरी तो कृष्ण क्यों काला। बाबा कृष्ण वाली आत्मा संगमी में कोई कालक्रम करती है? कृष्ण वाली आत्मा पुरुष नहीं है, पुरुष तो है। पुरुष है। तुम कौन हो? तो बाबा मिलने के बाद भी वो कोई कालक्रम करेगी? कमाल है। बाबा मिलने के बाद तुरंत, बाबा के मिलने के बाद तुरंत हथेली पे आम जमे आता है, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। तो राधा वाली आत्मा को भी पुरुषार्थ तो करना पड़ता होगा। प्योरिटी का पुरुषार्थ पूर्व जन्म के आधार पर निश्चित है या इसी जन्म से निश्चित है? तो 63 जन्म जो पवित्र रहा होगा उसको यहाँ पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। 63 जन्म में राधा वाली आत्मा भी तो कभी पुरुष चोले में थी होगी। राधा वाली आत्मा 63 जन्म के उसमें पार्ट में क्या पुरुष चोले में भी तो होगी ना, पार्ट बजाई होगी। पुरुष चोली में होगी, वो बात अलग है। हाँ, लेकिन तो स्त्री चोली की मर्यादा की बात है। पुरुषों को तो बाबा ने बोल दिया, सब पुरुष किसी भी जन्म के हो। तो राधा वाली आत्मा से जब पुरुष चोले में थी तो उस टाइम वो दुर्योधन दुशासन का पार्ट नहीं बजाती? बिल्कुल बजाती हो। तो वो तो छूट दे दी ना बाबा ने। क्या सब पुरुष? दुर्योधन दुशासन रामकृष्ण को छोड़ दिया, जो राधा वाली आत्मा को छोड़ देंगे? अरे दुनिया की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली आत्माएं कौन है? रामकृष्ण। उनको ही नहीं छोड़ा तो राधा वाली आत्मा को कैसे छोड़ देंगे आप? वो भी जब पुरुष जन्म लेगी द्वापर कलयुग में तो क्या बनेगी? दुर्योधन दुशासन बनेगी। इसलिए माताओं को झंडा दिया है, तुम स्वर्ग का गेट खोलोगी, पुरुषों को कंडम, गेट आउट। स्वर्ग का दरवाजा नहीं खोल सकते। इसलिए माताओं को अपनी जिम्मेवारी संभालना चाहिए, शिकायतें नहीं करना चाहिए। ये ऐसे करता है, वो वैसे करता है, ये तंग करता है, ये वो तंग करता है। अरे उनको तो टाइटल मिल गया, उनको अपना काम करने दो। तुम मुर्दा हो जाओ, बाबा की याद में ऊपर उड़ जाओ, तुम्हारा कोई पाप नहीं बनेगा। और बाबा ने कभी कभी मुरली में बोले हैं कि ये बुद्धिमानों का बाप पसंद नहीं करते हैं। बुद्धिमानों का बाप पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो अहंकारी होते हैं। ठीक है, जो बुद्धिहीन है वो कैसे मनन चिंतन कर सकते हैं बाबा? मनन चिंतन तो करना ही पड़ेगा। राम वाली आत्मा आखिरी जन्म में बुद्धिशाली होती है या बुद्धिहीन होती है? डागली पढ़ाई में फेल होती है कि नहीं है? फेल होती है। एक बार नहीं, बार बार फेल होती है, बार बार सप्लीमेंट्री आती है, बार बार उसको एग्जाम देने पड़ते हैं। तो बुद्धिमान है या बुद्धिहीन है? क्या है, क्या कहेंगे? अरे जो त्रेत्री है उसको बुद्धिमान कहेंगे कि बुद्धिहीन कहेंगे? त्रेत्री शंकर कहा जाता है ना। त्रेत्री जो है उसको बुद्धिहीन कहेंगे या बुद्धिमान कहेंगे? बुद्धिमान है। पहले जन्म में बुद्धिमान है तो आखिरी तमो प्रधान जन्म में क्या होगा? बुद्धिहीन होगा। बाबा हाँ। ये शंकर ने हमेशा तपस्या किया हुआ देखा देता है। हाँ, कहाँ की यादगार है? तो पूरा होगा, कभी पूरा नहीं होता। हाँ? शंकर का तपस्या कभी पूरा नहीं होता क्या? कभी पूरा नहीं होता। तपस्या करते हुए दिखाते ना। हाँ, क्यों काम करते हुए नहीं दिखाते? और कब पूरा हो जाएगा? अरे काम करते हुए दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? काम करते हुए भी तो दिखाते हैं। हाँ, और गलत फहमी को कैसे दूर किया जाए? काई की गलत फहमी? कोई भी गलत फहमी है, कोई भी गलत फहमी हो। आत्म की स्थिति जब हो जाएगी तो कोई गलत फहमी, कोई भूल नहीं होगी।
देह अभिमान है तो मनुष्यों से भूलें होती हैं। देवता बन जाओ, भूले खत्म, गलतफहमी खत्म। बनते ही नहीं देवता तो गलतफहमियां भी होती हैं। दुनिया में गलतफहमी बढ़ रही है, घट रही है। गलतफहमियां लगातार बढ़ती चली जा रही है। और अंत में ज्ञान की बाढ़ आ जाएगी। अंत में ज्ञान की बाढ़ आ जाएगी। ज्ञान की बाढ़ नहीं कही जाती है वास्तव में। जब बाढ़ आती है तो पानी में मिट्टी मिल जाती है कि नहीं, उसको ज्ञान की बाढ़ कहेंगे। जहाँ देह अभिमानी की मिट्टी मिली हुई हो, अरे उसको ज्ञान की बाढ़ कहेंगे कि अज्ञान की बाढ़ कहेंगे? अरे अज्ञान की बाढ़ है। जो नदियां हैं वो टोटल अज्ञानी बन जाती हैं, तब उनमें बाढ़ आती है। देह अभिमान की मिट्टी से भरपूर हो जाती है, उसमें जो स्नान करते हैं वो बोड़म बोड़ हो जाते हैं। जो उसकी लपेट में आ जाते हैं वो बोड़म बोड़ हो जाते हैं। उसमें तैरने वाले ही तैर सकते हैं, और तैरने वाले जो सीख रहे हैं सो तैरना सीख रहे हैं। वो तो कितने हैं तैरने वाले, कितने हैं? 108 हाथ में, बाकी सब डूब मरते हैं। वही सब डूब मरे। और ज्ञान में डूब के मरना तो अच्छा है। ये अज्ञान की बाढ़ है कि ज्ञान की? फिर वही बात। जब ये ज्ञान नहीं है कि ये ज्ञान की बाढ़ है या अज्ञान की बाढ़ है, तो फिर फेल होंगे या पास होंगे? तो फेल हो जाएंगे। बाबा जी मुझे भी बोले तुम पहले स्थान की धाम में चले जाएंगे, तुम पहले स्थान की धाम में चले जाएंगे, बाद में सुख धाम में आएंगे। तो फिर बाबा ने ये भी कहे हैं कि तू जीते ही स्वर्ग में चले जाएंगे। माना तुम परमधाम को इस सृष्टि पर नहीं उतारेंगे? जब उतार लेंगे तो फिर जब इस सृष्टि में परमधाम उतार लेंगे तो इस सृष्टि में सुखधाम भी उतार लेंगे। तो जो परमधाम है वो सच नहीं है। इसका जो दिखाया है ना वो परमधाम का चीज, वो भी सच नहीं है। सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। तो 3 लोग के चित्र में जो दिखाया ना परमधाम, वो यथार्थ है या नहीं, ये पूछ रहे हैं। बिंदु बिंदु दिखाया हुआ है ना ऊपर में, जहाँ बिंदु बिंदु आत्मा रहती है। द्वापर युग जब शुरू होता है तो ये आत्माएं कहाँ से आ रही हैं? ये अभी तक बुद्धि में नहीं बैठा। वो झूठ है, वो सच्ची बात नहीं है। तो बार बार बुद्धि तिरक क्यों जाती है? अरे सृष्टि पर उतार लेंगे का मतलब ही है कि ऊपर भी है और नीचे भी है। सृष्टि पर उतारने का मतलब यह है कि शरीर भी रहे, लेकिन शरीर रहते रहते स्थिति कैसी रहे? मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, और सिर्फ अकेले की नहीं रहे, जितने भी हमारे साथ बैठे हुए हैं तपस्या में, सबको क्या अनुभव हो? हम आत्मा ज्योति बिंदु है। ये अनुभव सबको हो संगठित रूप में। माने परमधाम इस सृष्टि पर उतर आया, तो यहाँ भी सत्य है और वहाँ भी सत्य है। और यहाँ परमधाम जो उतार लेंगे वो सिर्फ तुम बच्चों के लिए बोला है, सारी दुनिया के लिए नहीं बोला है। और वहाँ वो सभी के लिए है, पुरुषार्थ करने वाले हों या पुरुषार्थ करने वाले न हो। और चलो भैया।